नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज दोपहर जब से खबर आई कि बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र जी का निधन हो गया, धर्मेंद्र जी अब नहीं रहे, तो इसके बाद उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस मायूस हो गए। उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गई। और आज बातचीत करेंगे बॉलीवुड के हीमैन, जिन्हें जिनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने समय को ही मात दे दी थी और अपने जमाने में उन्होंने ऐसा लीड रोल प्ले किया था जिस रोल को आज भी यदि कोई देखेगा तो उनके मूवी को बार बार देखने का मन करता है। तो चलिए बातचीत करते हैं बॉलीवुड के हीमैन के विषय में। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में कई नाम आए और गए, लेकिन एक नाम आज भी वैसा ही चमकता है जैसा 50 साल पहले चमका था। वो नाम है सादगी का बादशाह, एक्शन का शहंशाह और दिलों का बादशाह धर्मेंद्र। धर्मेंद्र पाजी को कौन नहीं जानता। उनके ऐसे ऐसे डायलॉग्स थे कि आज भी उनके डायलॉग्स को युवा याद करते हैं। उनके डायलॉग को युवा भी बोलते फिरते हैं। 8 दिसंबर 1935 की वो तारीख, पंजाब के शांत गांव नसराली में जन्मा एक साधारण बच्चा, जिनके घर में ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना कोई सपनों का किला, लेकिन दिल में एक ही सपना, माँ बाप का नाम रोशन करना। 1958 में फिल्म फेयर टैलेंट हंट धर्मेंद्र पाजी ने जीता। मुंबई पहुंचे और संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। किराए के कमरे में रहते थे, जेब उनकी खाली थी और अनगिनत ऑडिशन उन्होंने दिए, लेकिन धर्मेंद्र जी का कभी हिम्मत नहीं टूटा, कभी उनका हौसला नहीं टूटा और कभी धर्मेंद्र जी नहीं टूटे। अंततः 1960 में आई फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे, और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने हिंदी सिनेमा की परिभाषा बदल दी। एक तरफ एक्शन जिसने उन्हें बना दिया बॉलीवुड का हीमैन, और दूसरी तरफ कॉमेडी और रोमांस जिसने साबित किया धर्मेंद्र केवल हीरो नहीं, एक संवेदनशील कलाकार भी हैं। उनके जो शोले के डायलॉग्स हैं, आज भी उनके शोले के डायलॉग को लोग याद करते हैं। आज भी युवाओं की जुबान पर उनके शोले के डायलॉग रहते हैं। धर्मेंद्र जी सिर्फ पर्दे के हीरो नहीं, असल जिंदगी में भी उतने ही बड़े दिल वाले इंसान थे। किसी की मदद के लिए खड़े होने में उन्होंने कभी नाम शोहरत नहीं देखी। सादगी, मुस्कुराहट और इंसानियत, यही उनकी असली पहचान थी। आज उनके बेटे सनी, बॉबी और पोते पोतियां फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन फिर भी पूरे परिवार का सिर एक ही नाम था, धर्मेंद्र पाजी का। उम्र उनकी 89 साल, लेकिन दिल आज भी उतना ही जवान। लोग कहते हैं हीरो समय बनाता है, लेकिन धर्मेंद्र पाजी, उन्होंने समय को ही मात दे दी। आज धर्मेंद्र पाजी हम सबके बीच नहीं है। आज दोपहर उन्होंने अपने आवास में अंतिम सांस ली है, और निश्चित तौर पर काफी दुखद और गमगीन भरा ये पल है। धर्मेंद्र पाजी, आपने हमें सिखाया, नाम बड़ा होने से नहीं, दिल बड़ा होने से इंसान महान बनता है। आप सिर्फ बॉलीवुड के सितारे नहीं, लाखों दिलों की धड़कन है। सदी बदल गई, लेकिन सदी का महान एक्टर आज भी वही है। तो निश्चित तौर पर यदि आप भी धर्मेंद्र पाजी के, यदि धर्म साहब के आप भी फैन हैं, तो निश्चित तौर पर आज जिस तरह से लोग उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं, लोग उन्हें याद कर रहे हैं, लोगों की आंखें नम हो गई है। उनके करोड़ों फैंस तक ये जब से ये न्यूज पहुंचा है, तब से उनकी आंखें नम हो गई है। आज लोकल टीवी स्टूडियो में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो हमारे पिताश्री हैं, श्रीमान नेहरू तिवारी जी मौजूद हैं। उन्हें मैं इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि धर्मेंद्र के समय के ये अभी पिक्चर देखा करते थे और आज उन्हें याद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी आंखें नम है। क्या कहना चाहेंगे धर्मेंद्र जी के विषय में, क्या कहना चाहेंगे? उस समय जब आप उनकी जब पिक्चरें देखा करते थे, तो उस समय का माहौल कैसा रहता था? किस तरह उन्हें याद करना चाहेंगे? आप सभी को ये अवगत है कि हमारे देश के बहुत ही सबके जाने माने और चहते हीरो धर्मेंद्र जी का निधन आज हुआ, और इससे देश को बहुत बड़ी क्षति हुआ है और एक सूरज का अंत हुआ ऐसा लग रहा है। तो मेरी तरफ से धर्मेंद्र जी को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और
उनके बारे में कुछ आपके साथ विचार साझा करूंगा। तो बात यह है कि धर्मेंद्र जी का असली नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था, जो कि पंजाब नसराली के लुधियाना में जन्म हुए थे और वे शुरू से फिल्मी दुनिया में आने के इच्छुक थे और इसी कारण से वे युवा अवस्था में ही घर से फिल्मी दुनिया में प्रेस लेने के लिए उत्साहित होकर बॉम्बे आ गए। जैसा कि आप जानते हैं कि धर्मेंद्र जी के 2 लड़के हैं, सनी देओल और बॉबी देओल। तो वो भी फिल्मी जगत में हीरो हैं। तो श्री धर्मेंद्र जी को सबसे पहले दिल भी तेरा और हम भी तेरे से ब्रेक मिला। उसके बाद 1966 में उनकी सबसे प्रिय पारिवारिक फिल्म आई फूल और पत्थर, जिसमें वे मीना कुमारी के साथ नजर आए और वहीं से उनको मशहूर मिलना शुरू हो गया। वे फिल्मी दुनिया में लगभग 300 फिल्मों के फिल्मी सफ़र किए, जिसमें उनके पारिवारिक और एक्शन कई प्रकार के फिल्में रहे। जैसे एक्शन फिल्म में आपके सामने शोले, कातिलों के कातिल, चरस, ये सब फिल्में हैं। उसी प्रकार पारिवारिक फिल्मों में रेशम की डोरी और कई प्रकार की फिल्में हैं, जो कि आज भी उसके चहेते फैंस उनको याद करते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप माइक मुझे दे देंगे, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से धर्मेंद्र जी की कौन सी फिल्म थी जिस पिक्चर को आपने पहली बार देखा और आपको लगा कि भाई ऐसा एक्टर कभी ना आएगा, कभी ना ऐसा एक्टर बॉलीवुड में स्थान बना पाएगा। ऐसी कौन सी पिक्चर थी जिस पिक्चर को आप देखने के बाद धर्मेंद्र जी के आप फैंस बन गए? मैं आज लगभग 62 ईयर्स का हो चुका हूं और लगभग 10-12 वर्ष जब मेरा उम्र था तब से मैं फिल्में देखते आ रहा हूं और सबसे मेरे प्रिय धर्मेंद्र और अमिताभ रहे, जिसमें धर्मेंद्र की पहली पारिवारिक फिल्म मैंने रेशम की डोरी देखी थी, जिनके साथ सायरा बानो हीरोइन थी। वो फिल्म मुझे बहुत पारिवारिक अच्छा लगा। और उसके बाद एक्शन फिल्म में शोले, कातिलों के कातिल और हुकूमत, ये कई फिल्म बहुत ही सुंदर लगे मेरे को। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हीमैन ऑफ बॉलीवुड की कौन सा जो डायलॉग है आज भी आपके दिल में बसता है? क्या लोकल टीवी के दर्शकों को वो डायलॉग बताना चाहेंगे, आज शेयर करना चाहेंगे? जैसे कि अभी आप सन्नी देओल के फिल्में देखते होंगे कि ये 2.5 किलो का हाथ है, ये पड़ता है तो आदमी उड़ता नहीं है, उड़ जाता है। वे रियल में उनके पिता श्री धर्मेंद्र जी के डायलॉग थे और वे पुराने फिल्म में इस डायलॉग को बोल चुके हैं, जो कि मेरे को बहुत पसंद आया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। सन्नी देओल जी ने जो डायलॉग कहा था कि 2.5 किलो का हाथ है, जब पड़ता है तो ये सीधा उठ जाता है, इस तरह की जो डायलॉग था। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर आपको धर्मेंद्र जी से एक सवाल पूछने का यदि मौका मिलता तो क्या होता? चूंकि आप धर्मेंद्र जी तो नहीं रहे, आप उनके बहुत बड़े फैंस हैं, आप उन्हें अश्रुपूरी श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। यदि ऐसा मौका मिलता तो आप सवाल उनसे क्या पूछते? मैं धर्मेंद्र जी से ये पूछता कि उनके जो अदाकारी है वो इतना वास्तविकता रहता था कि बिल्कुल ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं और वे इतने विशेष तरीके से बात करते थे कि अदा और जो डायलॉग बोलने का तरीका है वो कहाँ से सीखी इन लोग। बहुत अच्छी बात कही। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से धर्मेंद्र जी की सबसे यादगार ऑन स्क्रीन जोड़ी कौन सी थी? जैसे कि आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी उनके प्रकाश कौर और दूसरी पत्नी जो अभी भारतीय जगत सिनेमा में
प्रसिद्ध अभिनेत्री है हेमा मालिनी, वो है। तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की सबसे स्पेशल जोड़ी मेरे को शोले में लगा था, जो कि एक से एक प्रकार के डायलॉग से पूरा फिल्म के अंत तक दर्शक को बांधे रखा था। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि धर्मेंद्र जी ने आपके जीवन में क्या प्रेरणा दी, एक लाइन में लोकल टीवी के दर्शकों को प्रेरणा बताएंगे। मेरे को धर्मेंद्र जी से प्रेरणा मिला कि आदमी अगर सही रूप से कर्म करे तो एक दिन जरूर वो सफलता के सीढ़ी पे पहुंचता है और उसका जो भी इच्छा रहता है वो पूरी होता है। चलिए, बहुत अच्छी बात आपने कही। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे उनकी कौन सी स्माइल या सीन आज भी आप भूल नहीं पाए हैं। मैं जैसे कि आपको पूर्व में अभी बताया कि उनकी जो फिल्म थी रेशम की डोरी, वो एक भाई बहन की जो स्टोरी है उसमें बना हुआ था और धर्मेंद्र जी उसमें एक सामान्य जो कारखाना में नौकरी करते हैं, फैक्ट्री में वैसे ही रहते हैं। तो उनकी जो जगह जगह उनकी बहन के साथ जो मुलाकात होती है और जो मुस्कुराहट रहती है वो हमेशा मेरे को याद है। एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्या आप मानते हैं कि धर्मेंद्र जैसा स्टार फिर कभी पैदा हो सकता है? हाँ या ना में लोकल टीवी के दर्शकों को आपके जवाब का इंतजार है। ये तो नामुमकिन है, क्योंकि धर्मेंद्र थे, जो पहले हुआ है ना अब होगा। धर्मेंद्र जी एक धर्मेंद्र ही थे। निश्चित तौर पर हमारे साथ श्रीमान नेहरू तिवारी जी, जो हमारे पिताजी हैं, जुड़े थे। उन्होंने धर्मेंद्र जी के विषय में बहुत से यादगार चीजों को बताया कि कैसे उन्होंने आज से 50 साल पहले, आज उनकी उम्र लगभग 61 साल के हैं, 50 साल पहले लगभग 11 साल के आसपास उनकी उम्र थी। उन्होंने पिक्चर देखना शुरू किया जब से होश संभाला था, तब से वे बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र पाजी को देखते आए हैं। धर्मेंद्र पाजी की पिक्चरों के विषय में उन्होंने जिक्र किया कि कैसे मीना कुमारी जी के साथ उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म दी। इसके साथ साथ हेमा मालिनी जी, जो उनकी पत्नी है, शोले पिक्चर दी और शोले पिक्चर में शुरू से लेकर लास्ट तक जो धर्मेंद्र जी के जो डायलॉग्स थे, जो पिक्चर में जो एक्शन थे, ये एक्शन पूरे दर्शकों को अंतिम तक बांधे रखता था। दर्शकों के बीच इस पिक्चर ने समा बांध दिया और निश्चित तौर पर आज लोग, उनके चाहने वाले, उनके करोड़ों फैंस, जो हमारे नेहरू तिवारी जी हैं, जो लोकल टीम में बैठे हुए हैं, भी उनके बहुत बड़े फैन हैं, आज नम आंखों से धर्मेंद्र जी को याद कर रहे हैं और भावभीनी और अश्रुपूरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोकल टीवी परिवार की तरफ से भी बॉलीवुड के महान नायक, सदी के महान नायक हीमैन को लोकल टीवी परिवार की तरफ से अश्रुपूरी श्रद्धांजलि हम भी व्यक्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।